हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल यूनिवर्सल जीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किस प्रकार हुआ था तथा इसमें किस प्रकार से वर्क किया गया था, कौन से प्रोमिनेंट लीडर थे, यहाँ पे हम बताएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है तो एक अडिग संकल्प, शक्ति और साहस का उदय होता है। अंग्रेज ब्रिटिश सरकार के जुल्मों से अपना अडिग संकल्प, साहस से वीरों ने स्वतंत्रता के बलि देवी को खूनों से सींचा है और जेलों में बहुत सी यातनाएं सही हैं। बंगाल के क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सान्याल ने क्रांतिकारी दल का नेता चुना गया था तथा इनको अंग्रेज़ों ने काले पानी की सज़ा दे दी थी। 20 फरवरी 1920 को इन्हें छोड़ दिया गया। सचिंद्रनाथ सान्याल ने उत्तर भारत में अपना संगठन बनाना फिर से स्टार्ट किया और इस संगठन का नाम रखा हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन पार्टी। इस संगठन के सिलसिले में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल इनके संपर्क में आए तथा चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां को भी इन्होंने अपने दल में शामिल किया। क्रांतिकारी दल के नेता बने चंद्रशेखर आज़ाद। यह अलीगढ़ के छोटे गांव से अलीराजपुर से बिलोंग करते थे। ये कट्टर ब्राह्मण थे और कट्टर ब्राह्मण के घर पैदा हुए थे। काकोरी योजना के लिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को खास तौर पर बुलाया गया था। सहारनपुर से लखनऊ स्टेशन पर जब ट्रेन पहुंची तो इसमें भरे माल को लूटा गया क्रांतिकारियों के द्वारा तथा चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़कर बाकी क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। अब इसमें आगे हम देखेंगे कि भगत सिंह जो थे वो स्वतंत्रता संघर्ष के लिए मील का पत्थर इनको कहा गया। उन्होंने समय और समाज को देखते हुए क्रांतिकारियों को धार्मिक भावना से ऊपर उठकर समाजवाद की तरफ मोड़ा था। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए 15 दिसंबर 1928 को क्रांतिकारी दल ने अंग्रेज अफसर सैंडर्स की हत्या कर दी थी, जिसमें शामिल भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु। इनको अंग्रेज अफसर सैंडर्स की हत्या करने के बाद यह लोग लाहौर से भेष बदलकर अपने इनके जो भाभी थी जिनका नाम था दुर्गा भाभी, उनके बच्चे को लेकर गोद में राजगुरु पंडे के भेष में तीर्थ यात्रा की ओर चल पड़े। इसके बाद क्रांतिकारी दल ने दिल्ली की असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। इसके लिए भगत सिंह को भेजने का फैसला किया गया तथा राजगुरु और सुखदेव यह नहीं चाहते थे कि उन्हें भेजा जाए। सुखदेव लुधियाना के रहने वाले थे और पढ़ाई के दौरान उनका झुकाव भगत सिंह की तरफ शुरू से ही हो गया था। इन्होंने भगत सिंह का नाम अपने हाथ पे गुदवाया था तथा क्रांतिकारी होने का किसी को पता न चले, इसलिए सुखदेव ने मोमबत्ती जलाकर बड़े साहस से अपने हाथ के लकीर को जो लिखा था उसको मिटा दिया। दिल्ली में असेंबली पर बम फेंकने का काम अंत में भगत सिंह को ही सौंपा गया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को सौंपा गया था। सन 1924 में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह 1924 में बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के संपर्क में आए थे। 8 अप्रैल 1929 को देश में पहली बार इंकलाब जिंदाबाद का नारा मिला था भगत सिंह के द्वारा और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भागने के बजाय वो गिरफ्तार हुए और सरदार भगत सिंह ने अपने बयान में ये कहा था कि क्रांतिकारी दल का उद्देश्य मजदूरों और किसानों को उनका हक दिलाना है ताकि हम एक वर्ग विहीन समाज का स्थापना कर सकें। बाद में भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी गई। स्वतंत्रता की बलि देवी को चूमकर हमारे क्रांतिकारी भाई फांसी के फंदे पर चढ़ गए। तो इस तरह से ये एक तरह से बहुत ही
दुखद घटना जो है 1930 को 23 मार्च 1930 को घटती है।